दोस्तों, आपने मेटल में निवेश करना है। गोल्ड में करें, सिल्वर में करें या कॉपर में, तीनों भाग रहे हैं, लेकिन कौन कहाँ तक भाग सकता है ये हम आपको बताएंगे। कहाँ गोल्ड जितना पीछे कुछ साल में बढ़ा है, या सिल्वर जितना पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, या फिर कॉपर की ग्रोथ पिछले कई सालों में आपने देखी है। आज उसी में से एक मेटल पर चर्चा होगी। अगर आपको 2026 में एक मेटल को चूज़ करना है कि मैं उसी में इन्वेस्ट करूं, तो आप ये वीडियो देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कहां इन्वेस्ट करना है। अगर आप किसी मेटल में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सिल्वर ने 2025 में 163 का रिटर्न बनाकर दिया है इन्वेस्टर को। अब सवाल ये बनता है कि सिल्वर इतना बढ़ा क्यों? कौन सिल्वर के भाव को इतना बढ़ा रहा है? उसी को जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि सिल्वर हमें मिलता कहाँ से है। सिल्वर मिलता है माइनिंग से। सिल्वर की माइनिंग होती है जहाँ से सिल्वर निकलता है। अब कोई भी सामान अगर माइनिंग से निकाला जा रहा है तो इसका मतलब है इसकी एक लिमिटेशन है, यानी वो एक लिमिट में ही बाहर निकल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। बाहर हम आर्टिफिशियल तौर पर जितना भी किसी चीज़ को बना लें, मगर जो मेटल माइनिंग से निकलती है इसको नहीं बनाया जा सकता। अब हम देखते हैं सिल्वर का प्राइस इतना बढ़ा कौन रहा है और कौन इसको कंट्रोल कर रहा है। तो सिल्वर यूज़ कहाँ कहाँ होता है? तो सिल्वर 50% से ज़्यादा एप्लायंसेस में यूज़ होता है, जैसे कि हमारे सोलर पैनल बनाने में सिल्वर चाहिए, सिलिकॉन की चिप बनाने में सिल्वर चाहिए, ईवी की बैटरी बनाने में सिल्वर चाहिए, और ये जो कैमरा और मोबाइल के आप देख रहे हो इसको बनाने में भी सिल्वर का हाथ है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान आप देखते हैं उसमें जो भी बैटरी और सेमी कंडक्टर चिप लगती हैं, जो गाड़ियों के अंदर सेमीकंडक्टर लगते हैं, वो सभी सिल्वर के बगैर बनाया जाना इम्पॉसिबल है। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि इसकी डिमांड कहाँ से आ रही है। 2022 में भी इसकी डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम, और इसी तरह 2023 और 2024 में भी, और अब जो पिछला साल यानी 2025 भी इसी में इसकी डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम आ रही है, और आगे भी ऐसा ही देखने की उम्मीद की जा रही है। और एक चीज़ 2026 में ये भी देखा जा रहा है कि इसकी सप्लाई में एक बहुत बड़ी कमी आ रही है, जबकि डिमांड इंडस्ट्री में बढ़ रही है। टिच गैजेट की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें इसकी बहुत ज़रूरत है, आप एक दिन भी मोबाइल या कैमरा या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के बगैर नहीं रह सकते। यहाँ तक कि लाइट वगैरह भी जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। ये बात भी नोट की गई है कि जितने भी गैजेट पहले थे इससे ज़्यादा है, और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। जितने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पहले थे आज उससे ज़्यादा है, और आने वाले दौर में इससे भी ज़्यादा होंगे। तो इसकी वजह से सिल्वर का कंज्यूम तो बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है, मगर सप्लाई इतने ही है, बल्कि शायद कम हो रही है। और इसकी वजह से ये भी है कि दुनिया का दूसरा बड़ा सिल्वर माइनिंग कंट्री है चाइना, और चाइना 2026 से सिल्वर की माइनिंग से जो भी सिल्वर निकल रहा है उसको बाहर इंपोर्ट करने पर पाबंदी लगा चुका है। उसका कहना है कि वो दुनिया को सिल्वर उसी वक्त इंपोर्ट करेगा जब उसकी अपनी डिमांड पूरी हो जाएगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चाइना के अंदर जितनी भी सेमी कंट्रियाँ बन रहा है, जितना भी ईवी बैटरी बना रहा है, उसकी डिमांड फ़िलहाल पूरी होती नज़र नहीं आ रही है। अब होगा ये कि बाहरी कंट्री में सिल्वर की डिमांड तो इतनी ही रहेगी, मगर दुनिया का दूसरा बड़ा सिल्वर माइनिंग की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से दुनिया को सिल्वर मज़ीद कम मिलेगी। तो इस वजह से
ऐसा समझा जा रहा है कि आने वाले वक्त में भी सिल्वर शायद आपको बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा, क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है तो उसके तो दाम को बढ़ाना ही है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा वक्त है, आप फिज़िकली सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, इंडिया का निप्पॉन ETF है जिसने एक माह में 20% का रिटर्न कर रहा है।